एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे टॉपिक वाले वीडियो डाले जा रहे हैं, तो आज के टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो हर एक टॉपिक कवर कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और ये 5 से 10 मिनट के अंदर एक पूरा टॉपिक कवर करा लिया जाता है। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक को जानना है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो और वीडियो के लास्ट तक बने रहो। लास्ट तक यदि अभी तक आपको मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पता होगा तो वीडियो के लास्ट तक यकीन मानो आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो के साथ साथ मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगी और सारे क्वेश्चन भी बताऊंगी। यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन पता चलेंगे आप लोग को। सबसे पहले बता दूं कि मौलिक अधिकार कौन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मौलिक अधिकार कौन कौन सा होता है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? तो ये हमारे मौलिक अधिकार है जो 6 प्रकार के हैं। इसके साथ साथ आपको इसके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी मैं बताना चाहूँगी, जो कि आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। हम तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऐसा क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। यदि भाग की बात किया जाए तो भाग 3 में है। भारत के संविधान भाग 3 में किसका संबंध है? तो मूल अधिकार से। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार किस संवैधानिक की मान्यता प्रदान किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की चर्चा किया जाए तो अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन, प्राप्त है या थे है। यदि पहले पूछा जाए तो 7 और वर्तमान में पूछा जाए तो 6, क्योंकि संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे शब्दों का थोड़ा बहुत खेल है, क्योंकि शब्द को आपको पकड़ना होगा। यदि निलंबन पूछा जाए मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए राष्ट्रपति, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं और जैसे कि संसद, निर्वाचन, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे क्वेश्चन में स्टूडेंट मात खा जाते हैं। यदि निलंबन पूछा जाता है तो किसी को लगता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, लेकिन आप लोग को 2-3 वर्ड है जो कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यदि जहाँ पे भी निलंबन कौन कर सकता है तो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार के बारे में, सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मतलब सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पे ही आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, अभी और क्वेश्चन बाकी है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन से अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का जिक्र है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। यदि पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे? तो 7 और वर्तमान में कितने हैं? तो 6। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है? निलंबन की बात किया जाए तो राष्ट्रपति। और सुनवाई कौन करता है मौलिक अधिकार पे? तो सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है, तो इसलिए इसको निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन करता है, निलंबन कौन करता है, अभी जस्ट बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखो। मौलिक अधिकार का संरक्षक, यहाँ पे अभी आप लोगों को बोला है ना कि शब्दों का खेल है, तो शब्द को समझो। यदि बोला जाए कि मौलिक अधिकार की संरक्षक कौन करता है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ मिल ही गए होंगे। तो आपको निलंबन राष्ट्रपति, संरक्षक न्यायपालिका, और प्रतिबंध कौन लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भाई मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? यदि समानता का अधिकार पूछा जाए तो 14 से 18। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यदि पूर्ण नियंत्रण जो कि विधि की समता का अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत हो गया कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17।
तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या क्या जाना, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। तो यदि पूछा जाए कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके संरक्षक कौन होते हैं मौलिक अधिकार के? तो न्यायपालिका होते हैं। प्रतिबंध कौन लगाता है? तो संसद लगाता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और पूछा जाए समानता का जो अधिकार दिया गया है वो 5 अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक का। वहीं पूछा जाए कि विधि के समानता कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो 14। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे किया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत। तो आगे की ओर चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस टोटल एग्जाम चाहे बिहार का एग्जाम हो या अदर स्टेट का एग्जाम हो, सारे एग्जामों में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। ये 100% गारंटी मैं दे सकती हूँ। भाई नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, जहाँ बोलने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार, संगठन करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में बोला गया प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाष्य स्वतंत्रता, भाष्य स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? यदि विदेश यात्रा पे आ जाए तो अनुच्छेद 21, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या था? अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि ये आपको भी पता होगा धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, जहाँ पे कोई भी देश मतलब कोई भी एक धर्म नहीं है, सारे धर्म को सम्मान माना गया है। तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता है जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 में। वही मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता तब उसकी आयु कम से कम न हो। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाना में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों के कृपान धारण का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? जैसा कि मैंने अभी धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 में, तो सिखों द्वारा कृपान धारण करना भी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। तो ये कौन से अनुच्छेद में होगा? तो अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकार को लागू करने का किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रीट। तो आप लोग बताओ रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए रीट 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 से 35। भारतीय संविधान में समता के 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए। कौन कौन से 5 अनुच्छेद और कौन से अनुच्छेद में? तो 14 से 18 के बीच में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बात किया जाए बच्चों के शोषण से संबंधित, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाया है, तो ये अनुच्छेद 24 में हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिबंध लगाता है? तो ये भी बच्चों के शोषण से, तो अनुच्छेद 24। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर किया जाता है? तो हैबियस कार्पस, बंदीकरण। वहीं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण स्थापित संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान कर सकता है? मतलब कि अपने स्कूलों का निर्णय, कॉलेज का निर्णय कर सकता है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया जाए तो अनुच्छेद 25 हमेशा याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? संवैधानिक उपचारों की बात किया जाए तो अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा माना? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया। किस स्थिति में बंदी प्रस्तुतीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। आगे की ओर चलते हैं। किस याचिका मतलब कि रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? जैसा कि आपको पता होना चाहिए रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो किसमें दिया गया उन 5 में कि हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो अधिकार परीक्षा। संपत्ति के अधिकार, जैसा कि पहले आप लोग को पता होगा कि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 प्रकार के हो गए हैं। तो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? यदि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है तो केशवानंद भारती वाद बनाम।
वहीं 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, बार बार मैं बता रही हूँ आप लोग को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकार के लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जा सकती? तो उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट हमेशा उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था किया जा सकता है? 17 सामाजिक समता का। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामलों में माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। केशवानंद ने माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ का मानना था कि नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो जम्मू कश्मीर, लेकिन अब से लागू होने लग गया। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक और चीज़ देखने को मिला, निलंबन पूछा जाए तो आप लोग को मैंने बता दिया है, राष्ट्रपति। संरक्षक न्यायपालिका, यदि संशोधन पूछा जाए तो संसद। अब प्रतिबंध लगा सकता है तो संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? तो संसद का, जो कि संशोधन करने में सक्षम होता है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रकटीकरण। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना मौलिक अधिकार के बारे में। तो ये टॉपिक वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मौलिक अधिकार या पॉलिटी का कोई भी हिस्सा जानना है तो आप लोग जल्दी से नोट्स परचेज करो, जो कि लक्ष्मीकांत बुक, आप लोग को पता होगा कि पॉलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट बुक है। तो लक्ष्मीकांत बुक से तैयार किया गया एक शॉर्ट नोट्स है, जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो जल्दी से ले लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो नोट्स रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ पॉलिटी का नोट्स तो तैयार हुआ ही है, बाकी के जीके जीएस वाले सब्जेक्ट वाले भी तैयार हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और साइंस के तीनों पेपर का नोट्स ऑलरेडी बन चुका है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से परचेज कर लो। और कैसे करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में नोट्स वाला वीडियो दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर देख लो, उसे समझ लो। और जिनको नोट्स देखना है तो नोट्स भी मैंने दिखा रखा है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख लो एक बार। उसके बाद यदि आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल नोट्स लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अच्छा एडवाइस देना चाहूँगी, वो नोट्स लो और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी हो जानी चाहिए। जैसे ही वैकेंसी का डेट आता है आपको 2 ही काम करना है, एक रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। बाकी तो आपके हाथ में 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आएगा ही आएगा, यदि आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ। तो थैंक यू।